This is class 11th, third chapter, which is motion on in a straight line. So then this a ball is released from height 90 मीटर on a floor. एक टावर है, उस टावर से आप 90 मीटर के टावर से आप किसी पार्टिकल को क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो. और कॉलिजन के बाद में क्या होता है, कॉलिजन के बाद में इट लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड. तो मतलब अगर ग्राउंड पे ये जो पार्टिकल है वो v स्पीड से कोलाइड करता है, तो जब ये वापस बाउंस करेगा तो जो इसकी स्पीड है वो कितनी कम हो जाती है, 1/10 कम हो जाती है. तो किस वेलोसिटी के साथ जंप करेगा, ये 9v/10 के साथ जंप करेगा. दिस हाइट इज इक्वल टू 90 मीटर. तो इस पार्टिकल को स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा, लेट्स से दिस टाइम इज t1. तो अगर अपन t1 को फाइंड आउट करें तो t1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, √2h/g. तो टाइम आएगा √2h/g. h की वैल्यू कितनी है, 90 मीटर, और g कितना है, 9.8. तो इसको सॉल्व करने पर जो टाइम आता है, दिस इम्प्लाइज दैट t1 इज इक्वल टू 4.2 सेकेंड. t1 आएगा 4.2 सेकेंड. अब दूसरी बात अपन करते हैं v की. जस्ट बिफोर कॉलिजन जो इसकी स्पीड v है वो किसके बराबर है, g इंटू टी के बराबर है. द टाइम इज t1. तो जस्ट बिफोर कॉलिजन जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 9.8. g की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 9.8 के बराबर है. तो v इज इक्वल टू 9.8 टाइम दैट इज 4.2. सो दिस कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 42 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट नियर टू 42 मीटर पर सेकेंड. तो आफ्टर कॉलिजन 9v/10 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दिस इज 37.5 मीटर पर सेकेंड. ये जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 37.5 मीटर पर सेकेंड. तो पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होगी और फिर वापस नीचे आके लैंड कर जाएगा. तो दिस टाइम, लेट्स से दिस टाइम ऑफ कंप्लीट जर्नी इज t2. तो जो t2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट अपन जानते हैं 2uy/ay, दैट इज इक्वल टू 9.8. तो दिस टाइम कम्स आउट टू बी 7.7 सेकेंड. ठीक है. अब इसका ग्राफ बनाते हैं, स्पीड और टाइम ग्राफ. जब आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या करना है, v एंड t ग्राफ. तो दिस इज v एंड दिस इज t. तो स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर जो इसकी स्पीड है वो क्या है, 0 है. फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड क्या रहेगी, लीनियरली वेरी करेगी. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लीनियरली स्पीड इंक्रीज करेगी. एंड अप टू टाइम दैट इज t1 टाइम तक इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7. अप टू टाइम t1 दैट इज 4.2 सेकेंड. 4.2 सेकेंड तक जिसकी जो स्पीड आ रही है दैट इज इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड. तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4.2 तक, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4.2 तक, इस टाइम तक जो इसकी स्पीड इसने जो अचीव करी है दैट इज इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद में क्या होगा, सडन जर्क आएगा और स्पीड में एक इंस्टेंटेनियस चेंज आएगा. इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन t इक्वल टू 4.2 पे कोलिजन हुआ तो कोलिजन के जस्ट पहले स्पीड कितनी है, 4.2, और कोलिजन के जस्ट बाद में जो स्पीड आएगी दैट इज इक्वल टू 37.5. तो कोलिजन के जस्ट बाद में जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, दिस इज 37.5. अब इस 37.5 में क्या होगा, पहले पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम होगी. स्पीड कम होते होते क्या होगा, 0. अब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आएगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, 37.5. तो इस पूरी जो जर्नी का है फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, ये जो टोटल टाइम है वो कितना आया है, 7.7 आया है. तो 7.7 आया है. तो यहाँ तक अगर अपन बात करें, यहाँ तक जो आएगा दिस टाइम कम्स आउट टू बी 12 सेकेंड. तो 12 सेकेंड तक ग्राफ कैसे बनेगा, पहले 0 से लेके वेलोसिटी वेरी करेगी, स्पीड वेरी करेगी 42 तक, कोलिजन के जस्ट बाद में 37.5, फिर यहाँ पर दिस टाइम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 सेकेंड. यहाँ पर स्पीड 0, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, दिस t इज इक्वल टू
8 सेकेंड और यहाँ पर पार्टिकल वापस आ जाएगा, द स्टे इज इक्वल टू 12 सेकेंड। तो अगर आप पार्टिकल का जो पाथ देखना चाहते हो, t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कोलाइड करता है t1 दैट इज इक्वल टू 4.2 सेकेंड, बाउंस करने के बाद मैक्सिमम हाइट पे जाएगा दैट इज इक्वल टू t इक्वल टू 8 सेकेंड और फिर वापस जमीन पे आएगा दैट इज t इक्वल टू 12 सेकेंड। तो दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, इसकी जो स्पीड होगी दैट इज इक्वल टू 37.5 मीटर पर सेकेंड।